तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है नाटो। नाटो क्योंकि इस समय चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध, जिसमें नाटो शब्द बार बार आ रहा है आपके सामने। तो इसलिए आपका बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हाईलाइट में है। तो जानते हैं पूरी बात, नाटो क्या है, कैसे बना, कब बना, और फुलटन भाषण क्या है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, कई चीज़ों पर चर्चा करेंगे पूरा विस्तार से। और इस वीडियो के बाद आपको कभी दोबारा नाटो को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नाटो, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में मतलब होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और ये उसका फ्लैग है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि नाटो है क्या। तो नाटो है 30 देशों का एक सैन्य संगठन। नाटो 30 देशों का एक सैन्य संगठन है, जिसका उद्देश्य है सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो नाटो क्या है? नाटो जो है 30 देशों का सैन्य संगठन है, और इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना है। नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्चा दुनिया के रक्षा व्यय का 70% से अधिक है। यानी जो नाटो के सदस्य देश हैं, ये जितना सैन्य पर खर्चा करते हैं वो दुनिया के सैन्य खर्च के 70% से भी ज़्यादा है। तो उसके बाद में नाटो जो है, नाटो के संधि प्रावधानों के अनुच्छेद 5 में कहा गया है। नाटो में संधि हुई थी तो उसमें कई प्रावधान हैं। तो उसके अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि संधि के किसी एक देश या एक से अधिक देशों पर आक्रमण की स्थिति में, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो इसमें संलिप्त हैं, यानी संयुक्त देशों का ये जो संगठन बना हुआ है, इसमें किसी भी देश पर अगर आक्रमण की स्थिति होती है तो इसे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर आक्रमण माना जाएगा। मतलब इसमें 30 देश हैं, इसमें से किसी एक देश पर अगर आक्रमण होता है तो सभी देश यही मानेंगे कि यह आक्रमण उस एक देश पर नहीं, हम पर हुआ है। और इससे संधिकर्ता जितने भी सभी राष्ट्र हैं, एकजुट होकर इस स्थिति का मुकाबला करेंगे। मतलब है इन 30 देशों की जो भी सेनाएं हैं, वो एक साथ मिलकर जो नाटो ने बनाई हुई है सैन्य, अलग से सैन्य शक्ति बनाई हुई है, वो उस देश के लिए अलग से जो है सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएगी और उसकी सुरक्षा करेगी। इस दृष्टि से उसे उस संधि का स्वरूप सदस्य देशों को सुरक्षा छतरी प्रदान करने वाला है। यानी एक सुरक्षा का पूरा घेरा बनाकर रखते हैं, जिससे इनके सदस्य देशों को कोई दिक्कत ना होने पाए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसकी आधिकारिक भाषाएं 2 हैं, एक है अंग्रेजी और दूसरी है फ्रांसीसी। और इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो ये जो वन लाइनर हैं, ये फैक्ट, ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थापना 4 अप्रैल 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और फ्रांसीसी है, महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। चलिए आगे बात करते हैं। तो सैन्य समिति के अध्यक्ष कौन है? इसकी सैन्य समिति है, उसके अध्यक्ष हैं गियाम पाओलो दी पाओला। गियाम पाओलो दी पाओला। और उसके बाद में बात करते हैं हम नाटो की संरचना के बारे में। नाटो की संरचना जो है वो कैसी है और इसमें कितने अंग हैं? तो नाटो की संरचना 4 अंगों से मिलकर बनी है, यानी संरचना में 4 अंग हैं। और हम एक करके इसमें 1 बाय 1 करके सभी पढ़ेंगे। तो एक है इसका परिषद। तो परिषद जो है नाटो का सर्वोच्च अंग है, यानी सबसे बड़ा अंग है, और इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसमें जो सदस्य देश हैं उनके मंत्री जो आते हैं उनसे निर्माण होता है इसका। और इसकी मंत्री स्तरीय बैठक जो है वर्ष में 1 बार की जाती है। और परिषद का जो मुख्य उत्तरदायित्व रहता है वो समझौते की सभी धाराओं को लागू करना है। यानी जो समझौता हुआ है उसमें जो भी धाराएं हैं उनको लागू करना ही इसका मुख्य उत्तरदायित्व या उद्देश्य होता है। दूसरा अंग है इसका उप परिषद। पहला था परिषद, जिसे सर्वोच्च माना गया है, और ये दूसरा है उप परिषद। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। जो सदस्य देशों द्वारा कूटनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं उनकी परिषद होती है। ये नाटो के संगठन से संबंध
संबद्ध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। जो नाटो संगठन से संबद्ध मतलब सामान्य हित हैं जिससे इसका और विकास किया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में आता है तीसरा अंग, और तीसरे अंग में है प्रतिरक्षा समिति। इसमें क्या होता है, इसमें नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। जो नाटो के सदस्य देश हैं उनके सभी प्रतिरक्षा मंत्री जो हैं वो शामिल होते हैं इसमें, और इसका मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षा रणनीति और नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना। ठीक है, तो इसमें जो है सभी देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होकर प्रतिरक्षा रणनीति नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सैनिक समिति, चौथी। तो इसका मुख्य कार्य होता है नाटो परिषद और उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। जो मेन पॉइंट है कि नाटो कैसे बना, क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ऐसा हुआ कि नाटो बन गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व रंगमंच पर अवतरित हुई दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का प्रखर विकास हुआ। यानी शीत युद्ध बहुत ही चरम पर पहुंच गया। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बहुत ज़्यादा शीत युद्ध हो रहा था। तो उसमें दो चीज़ें फेमस हैं। एक है फुलटन भाषण। ये क्या है? तो फुलटन भाषण जो है अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश नेता विंस्टन चर्चिल द्वारा। इन्होंने क्या कहा था? जिसमें इन्होंने कहा था कि अब हम एक तानाशाही के स्थान पर दूसरी तानाशाही स्थापित नहीं होने देंगे, इसे रोकने के लिए सभी उपायों का सहारा लिया जाएगा। इस भाषण ने पूंजीवादी राष्ट्र और सोवियत संघ के मध्य अविश्वास का भाव पैदा किया। जो पूंजीवादी राष्ट्र थे और सोवियत संघ था उसके बीच एक अविश्वास पैदा कर दिया और फलस्वरूप शीत युद्ध को और प्रोत्साहन मिल गया। अगला है इसमें ट्रूमैन सिद्धांत। दो चीज़ें आई हैं, एक है फुलटन भाषण, दूसरा है ट्रूमैन सिद्धांत। ये बहुत ज़रूरी है। ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने जो रणनीति बनाई थी उसे ही ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत जब साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई तो इसके प्रति उत्तर में सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां थी उनका उल्लंघन कर दिया और 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर डाली। इसी क्रम में यह विचार किया जाने लगा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसकी संयुक्त सेनाएं अपने देशों की रक्षा कर सकें। क्योंकि जब ट्रूमैन सिद्धांत की बात की गई कि भाई सोवियत संघ विस्तार कर रहा है लगातार और इसी विस्तारवादी सोच को अगर हम रोकेंगे तो ये ट्रूमैन सिद्धांत में यही कहा गया था। तो उसके प्रति उत्तर में सोवियत संघ ने क्या किया? बर्लिन की नाकेबंदी कर डाली 1948 में। तो फिर इसके बाद जो है इसका विचार बहुत ज़्यादा बनाया गया कि एक ऐसा ज़रूर संगठन बनाया जाए जिसकी संयुक्त सेनाएं मिलकर अपने साथी देशों की रक्षा कर सकें। तो इसी के फलस्वरूप वर्ष 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए। ब्रुसेल्स में एक संधि की 1948 में मार्च में, और ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने वहाँ पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य क्या रखा गया? इसका उद्देश्य रखा गया सामूहिक सैनिक सहायता, सामाजिक आर्थिक सहयोग। दो उद्देश्य रखे गए, सामूहिक सैनिक सहायता और सामाजिक और आर्थिक सहयोग करना। ये दो इसके मुख्य उद्देश्य थे। साथ ही संधिकर्ताओं ने यह वचन दिया कि यूरोप में उनमें से किसी पर अगर आक्रमण हुआ तो शेष सभी चारों देश हर संभव एक दूसरे को सहायता देंगे। इसी पृष्ठभूमि में बर्लिन की घेराबंदी और बढ़ते सोवियत संघ के प्रभाव को ध्यान में रखकर अमेरिका ने स्थिति को स्वयं अपने हाथों में ले लिया और सैनिक गुटबंदी दिशा में पहला अति शक्तिशाली कदम उठाते हुए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो की स्थापना कर डाली। कारण था बर्लिन पर जो नाकेबंदी की गई थी यूएसएसआर द्वारा, सोवियत संघ द्वारा। तो यही मेन कारण बना नाटो की स्थापना का। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 में क्षेत्रीय संगठनों के प्रावधानों के अधीन उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। कौन से? अनुच्छेद 15 में। तो इसकी स्थापना कब करी गई? 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुई। ठीक है, जो ये है, और जिस पर हस्ताक्षर किसने किए? 12 देशों ने हस्ताक्षर किए। ये देश थे
फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। शीत युद्ध के बाद इसका लगातार विस्तार होता रहा और वर्तमान में 30 देश इसके सदस्य हैं। और जो वर्तमान में कंट्रोवर्सी चल रही है यूक्रेन और रसिया के मध्य, तो इसमें जो है, जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो के जो पड़ोसी देश हैं पश्चिम में, वो सदस्य देश हैं इसके। जो यूक्रेन के पश्चिमी देश हैं वो सदस्य हैं नाटो के। तो इसीलिए जो है नाटो ने यूक्रेन का समर्थन नहीं किया है, बल्कि ये समर्थन ना करके बस केवल आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको करिए लाइक, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए, और आगे अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर विस्तृत जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आप महत्वपूर्ण टॉपिक को कभी छोड़ नहीं पाएंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी रख सकेंगे। धन्यवाद।